चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। अभीक्ष ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान की चिंता करना, निरंतर ज्ञान का अध्ययन करना और अपने परिणामों को इतना निर्मल और पवित्र बना करके रखना जिसके माध्यम से हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम दिन प्रतिदिन बढ़ता है, जिसे हम अभ्यास कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम रिवीजन कहते हैं। तो ऐसे साधु संत त्यागी व्रती भी रिवीजन करते हैं और ये रिवीजन जब हम करते हैं तो हमारे अंतर आत्मा में निर्मल परिणाम होते हैं। बहुत साल पहले मुझे एक घटना साईपुर की याद आ रही है। यहाँ पर पंडित स्वरूप चंद जी, पंडित जी साहब उस समय भी थे, अभी भी होंगे, अमरचंद जी पंडित जी साहब भी थे। तो मैं यहाँ पर आया था तो मुझे रात्रि में पंडित जी स्वरूप चंद जी ने कहा कि भैया आप प्रवचन करो। उस समय मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। तो मैंने कहा प्रवचन? बोले नहीं, हमारे यहाँ शास्त्र गद्दी है, उस शास्त्र की गद्दी में बैठ कर के आप प्रवचन करो। इन्हें वो देख करके पढ़ना था। शायद मुझे स्मरण आ रहा है, लगभग 38-39 साल पुरानी बात, 40 साल भी हो सकते हैं। आचार्य श्री 85 में यहाँ होली में आए थे, 21 दिन के लिए यहाँ रुके थे और रोड के ऊपर एक विधान हुआ था जो 21 दिन लगभग चला था। उस समय के आसपास की बात है। तो शायद श्री पांडव पुराण उस समय गद्दी पे रखा गया था। तो उस समय हमने जो भी 15-20 मिनट, आधा घंटा बोले होंगे, तो मैं ये देख रहा था कि वही मंदिर जो 40 साल 39 साल पहले जैसा था वैसा ही है। थोड़ा सा परिवर्तन आया, आगे एक नया मंदिर बनवा, वो अलग चीज है, मगर इस मंदिर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। मगर परिवर्तन ये आया कि लोगों में धर्म की रुचि पहले से कम हुई है। जब हम उस समय थे, हम 21 दिन रुके थे, आए थे मात्र 2 घंटे के लिए आचार्य श्री को भेजने के लिए, मगर यहाँ के लोग बहुत बेकार हैं। मैं जैसे ही जाना चाह रहा था, आधा घंटे पहले मेरी अटैची को छुपा दिया और कोई जान पहचान मेरी कुछ भी नहीं थी। और बोले पता नहीं भैया आपकी अटैची कहाँ गई, क्या हुआ, मिल जाएगी मिल जाएगी। और जैसे ही ट्रेन का समय निकला और अटैची आ गई। दूसरे दिन फिर मैंने सोचा कि आज जाऊंगा, कपड़े भी गंदे हो गए थे, तो कपड़े धुल करके प्रेस करके अटैची में रख दिए। बोले हाँ अब आज तो आज चले जाना। फिर अटैची छुपा दी। ऐसे 21 दिन तक इन्होंने मेरी अटैची को छुपाया। कितने गंदे लोग हैं। फिर यहां से पूज्य आचार्य श्री, ये नाम अभी दोपहर को तो याद था, अभी पजनारी यहां से गए, वहां आहार दान आदि दिया। तो साहिबपुर, और नाम ही उसका साहिबपुर, शहंशाहों का मोहल्ला। मगर अब जो संस्कार मुझे कम दिखते हैं, उस समय के बच्चे के अंदर जो संस्कार थे और जो ललक थी एक स्वाध्याय करने की, एक विनयशीलता के साथ पहले के लोग स्वाध्याय किया करते थे। और सास की गद्दी अब लगती कि नहीं लगती मुझे मालूम नहीं, मगर कितने लोग बैठते हैं, यूजलेस लोग बैठते हैं, जिनको घरों से कोई काम नहीं है, यूजलेस डुकरियाँ और यूजलेस डोकरे, सूखी लकड़ियां। अगर ये बच्चे जो बैठे हुए आज मेरे प्रवचनों में, अगर ये बच्चे स्वाध्याय की रुचि अपने जीवन में बना ले तो इनके जीवन का ज्ञान ऐसा दिन दूना रात चौगुना प्रगति करेगा बंधुओं, बहनों, बेटियों।
और एक 12 वर्षीय कोर्स जो पूज्य मुनिराज ने 2017 से सांगानेर से चालू किया है, उसमें 50,000 लोग कम से कम स्वाध्याय करते हैं। ऑनलाइन स्वाध्याय होता है, उसकी क्लासें हैं, बैनाना जी के द्वारा क्लासें हैं, किरण प्रकाश जी के द्वारा क्लासें हैं। कुछ नहीं करना, एक सुधा सागर ऐप आप अपने मोबाइल में निकालेंगे और उसमें से आपको पूरे 12 साल के कोर्स की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर वाकई में साहेबपुर को पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज बहुत पहले आए थे, बहुत पहले, तब मुझे ध्यान है कि उन्होंने साहेबपुर के लिए कश्मीर की उपमा से विभूषित किया था कि ये साहेबपुर नहीं, ये कश्मीर है। और उसके बाद अभी जब हम लोग 2021 में चातुर्मास करके आ रहे थे, श्री कुंडलपुर जा रहे थे, तब इसे आरोग्य धाम की उपाधि देकर के गए थे कि ये साहेबपुर उन साधुओं के लिए बहुत अच्छा स्थान है जहां पर बीमार साधु की वैयावृत्ति बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ होती है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की एक एक बहू, बेटी, माँ, भाई इस 12 वर्षीय कोर्स को अगर चालू कर देता है तो ये ज्ञान में भी अग्रसर माने जाएंगे और बड़े बड़े शीतलाचारी साधु इस नगर में आने में थर थर कांपेंगे। क्योंकि जहां स्वाध्यायशील लोग होते हैं, जहां आगम का ज्ञान रखने वाले श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं हुआ करती हैं, वहां पर शीतलाचारी साधु वहां आ नहीं सकता। धर्म की ध्वजा को गिराने वाला साधु नहीं आ सकता, धर्म की ध्वजा में 4 चांद लगाने वाला साधु आएगा। और ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, ये माताएं, ये बहुएं, ये बेटियां, ये भाई, कुछ नहीं करना, मात्र आधा घंटे का समय आपको निकालना है और ये 12 वर्षीय कोर्स आप चालू करें। घर बैठे आपका कोर्स है, चाहे जब आप क्लास पढ़ सकते हैं, आधा घंटे। और 1 साल में कुछ भी नहीं है, 3 भाग और 1 छैडाला, उसका एग्जाम होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। और अभी एकलव्य जो आपकी कॉलेज है दमोई के अंदर, उन्होंने भी ये 12 वर्षीय कोर्स अपने कॉलेज में रख दिया है और उससे वो डिग्री देंगे आपको, आपके जॉब आदि में भी आपकी वो डिग्री काम आएगी। सांगानेर से भी आपको शास्त्री और आचार्य की उपाधियों की डिग्री मिलेगी। तो ये अगर यहाँ की माताएं, बहनें, भाई अगर रुचि रखते हैं तो ये ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम तो कराएगा ही कराएगा और आपको इतना ज्ञान करा देगा कि आप कभी किसी साधु से तत्व चर्चा में भी डरेंगे नहीं। और जब प्रश्न करेंगे तो साधु की तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हमें अपने जीवन में करना। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अगर दुनिया में कोई सुख का कारण है तो वो ज्ञान है बंधु, सम्यक ज्ञान। इस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमें कितने भी कर्मों के तीव्र उदय आ जाएं तो हम कभी सुसाइड करने का परिणाम हमारे अंदर नहीं जागेगा, कभी हम दुखी नहीं होंगे, कभी हम घबरा नहीं सकते, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को जानते हैं कि किस कर्म के उदय से हमारे साथ इस प्रकार की परेशानी हो रही है और उसकी निर्जरा कैसे की जाती है। वो जब हम स्वाध्याय करके जानेंगे तो हम अनेक लोगों को भी इसका उपदेश दे करके अपनी बात और अपने धर्म की ध्वजा हम आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं करना, मात्र आधा पौन घंटे का समय आपको प्रतिदिन देना है। जब आप पाठशाला पढ़ाएंगे तो आपको भी पहले ज्ञान होना चाहिए। बहुत जगह झगड़े होते हैं, पाठशाला हम पढ़ाएंगे महाराज जी, हमें नहीं पढ़ाने देती, वो ईर्षा करती हैं महाराज जी, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं। तो अपने आप तुम्हारा फैसला हो जाएगा। जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो पढ़ने वाले बच्चे अपने आप तुमसे पढ़ने आएंगे, क्योंकि तुम लॉजिक के साथ पढ़ाओगी। और आज के समय में बच्चों को जितना लॉजिक दे करके हम पढ़ाएंगे धर्म को, उतने बच्चे इंप्रेस होंगे और उतने ज़्यादा बच्चे क्लासों में आकर के अपने इस जैन दर्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका भी स्वाध्याय करने के समय होते हैं, जो अभी मैं दमोह और पथरिया में इनके अभीक्ष ज्ञानोपयोग की चर्चा करके आया हूँ। और थोड़ा सा विषय और अभीक्ष उपयोगी का बताया कि
पूज्य मुनिराज भी अगर अकाल में स्वाध्याय करते हैं तो उनके जीवन में भी अनेक परेशानियां होती हैं। हमें शुभ काल में, शुभ मुहूर्त में स्वाध्याय करना चाहिए। आंधी तूफान आदि चलते हैं, क्षेत्र का भी शुद्धिकरण होना चाहिए, काल का भी होना चाहिए। अकाल में हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो एक मुनिराज अकाल में स्वाध्याय कर रहे थे और वीरभद्र नाम के महाराज अकाल में स्वाध्याय कर रहे थे तो स्वर्गीय देवता का आसन कंपायमान हुआ और उसने कहा ये मुनिराज होकर के अकाल में स्वाध्याय कर रहे हैं। तब वह देवता या देवी ग्वालिनी का रूप बनाकर और छाछ बेचने के लिए आ गई रात्रि में। देखो अम्मा शायद खरीदने चली छाछ को, हाँ उठ के जा रही, तो मैंने सोचा खरीदने जा रही होंगी। तो मुनिराज के सामने वो अम्मा अपने सिर पर एक घड़ा रख करके और कहती है छाछ ले लो छाछ। तो कई बार जब महाराज जी स्वाध्याय कर रहे थे रात्रि में और वो छाछ ले लो कर रही थी उस घनघोर जंगल में, निर्जन वन में, तो मुनिराज उससे कहते हैं कि अरे भाई यहाँ तो मैं मुनिराज हूँ, मुनिराज कोई छाछ थोड़ी तुम्हारी खरीदेंगे। तुम्हें अगर छाछ बेचना है तो शहर में जाओ, पागल हो गई हो क्या? तो वो कहती है महाराज तुम पागल हो गए हो जो अकाल में स्वाध्याय कर रहे हो। समझाने का तरीका, फिर मुनिराज को लगा कि ओहो मैं तो अर्धरात्रि में अकाल में स्वाध्याय कर रहा हूँ, और उन्होंने अकाल में स्वाध्याय बंद किया और प्रातः काल जाकर के अपने गुरु महाराज से उन्होंने प्रायश्चित किया कि हे भगवान मैंने अकाल में स्वाध्याय किया है इसलिए मुझे प्रायश्चित दीजिए। और प्रायश्चित लेकर के उन्होंने अपना शुद्धिकरण किया और योग्य काल में फिर स्वाध्याय करने का संकल्प किया, ज्ञान करने का संकल्प किया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग में देव हुए, रिद्धिधारी देव हुए। तो समय पर हमें स्वाध्याय करना, एक समय फिक्स करें, सामायिक का काल छोड़ दें, जो संधि काल होते हैं उसको छोड़ दें, और जब भीषण बारिश हो उस समय नहीं करना, उल्कापात आदि होता है, दिग्दाय आदि होते हैं, ये हमने पहले के प्रवचनों में बता दिया है। तो ये शॉर्ट में हम बता दें तो ऐसे अकाल में स्वाध्याय ना करें और सुकाल में अच्छे समय स्वाध्याय करें, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र क्षयोपशम होता है। हम एक दो बार पढ़ेंगे और हमें याद हो जाएगा। कौन है ऐसे बच्चे जिनको एक दो बार पढ़ने में पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाता है? इन्होंने नियम से पूर्व जन्म में विनय पूर्वक स्वाध्याय किया है। विनय का बहुत बड़ा महत्व जैन दर्शन में। जितना विनय पूर्वक हम स्वाध्याय करेंगे, अच्छे शुद्धि पूर्वक हाथ पैर धोकर के बाकायदा मुख शुद्धि करके, और हम विनय से बैठेंगे और नाभि से ऊपर अपने ग्रंथ को रखेंगे, यहाँ वहाँ की चर्चाएं नहीं करेंगे। स्वाध्याय करने का मतलब है कि जो शास्त्र में लिखा है उसी को समझाएं। प्रवचन अलग चीज होती है और स्वाध्याय अलग। प्रवचन को भी स्वाध्याय कहा। स्वाध्याय के 5 भेद हैं: वाचना, पच्छना, आमनाय, अनुपेक्षा, धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश जो दिया जाता है वो सारे लोगों को देख कर के दिया जाता है। छोटे बच्चों को भी ध्यान में रखा जाता है, बड़ों को भी रखा जाता है। मगर स्वाध्याय जो एक पर्टिकुलर ग्रंथ का होता है उसमें उस विषय से विषयांतर नहीं जाना चाहिए, यहाँ वहाँ की राग द्वेष की बातें नहीं सुनाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कहीं कहीं पर कि महिलाएं बैठ जाती हैं, 8-10 स्वाध्याय करती हैं और 2-4 लाइन पढ़ने के बाद कहे भाई आज को आओ तो तुम आए थे भाई थे हाँ भाई थे आज हम सागर चले गए थे, हमें पता ही नहीं चली कि महाराजा आउने हैं, सब बातें ही को चले गए थे। को हुआ हाँ भाई हम आए थे तो को नहीं आओ, हम क्या करने लगे, दिन भर लगे भाई, बिल्कुल ऐसे लगे भाई हम क्या करें, आए नहीं है महाराज। अब बताओ जी स्वाध्याय हो रहा है? नहीं, स्वाध्याय का मतलब है कि जो ग्रंथ की बात ही आप उन्हें समझाएं। मगर महिलाओं गुट बना करके इस मंदिर में भी होता होगा, इस मंदिर में बैठ करके भी फालतू की चर्चाएं तो
करती होंगी, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत में कोई डिफेंस नहीं है, तो साईपुर कोई अछूता नहीं है। हाँ, अमरचंद पंडित जी जब थे, जब उनकी ललकार से लोग थर थर कांपते थे, इतने ही कहते कहाँ है तुम, हमें कहाँ है क्या भाई जो, तो सब कांप जाती थी कि पंडित जी आ गए। और स्वरूप चंद पंडित जी तो सीधे साधे, वे तो ज्यादा जोर से बोलते ही नहीं होते, बहुत धीरे बोलते थे। तो अब तुम सब पढ़े लिखे हो, और अब पढ़े लिखे लोगों का ये कर्तव्य है कि इस जैन दर्शन की ध्वजा को हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसी में अकाल में स्वाध्याय करने के बाद, प्रायश्चित करने के बाद शुद्धिकरण कर लिया। कहूँ नहीं जाने, बैठ जाओ, चलो एक विघ्न डाल व विघ्न करण अंतराय से, ऐसा कौन सा काम आ गया भाई? लाखों करोड़ों के यावे न्यावे होना है क्या? भी कोई तेल लौन लकड़ी रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान। इन्हें संसार की बातों में इतना समय है हमारे पास, इसलिए मैं मना कर रहा था कि भाई प्रवचन रहने दो। बंद कर दूं, अभी जिनवाणी स्तुति कर दूं, क्योंकि मुझे बोलने की बीमारी नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई प्रवचन नहीं कराता, मगर ऐसा एक दिन नहीं जाता कि मुझे प्रवचन ना करना पड़े। तो ये एक मुनिराज शिवनंदी नाम के मुनिराज थे। तो मुनिराज के गुरु ने बताया कि रात्रि में श्रावण नक्षत्र का जब उदय हो जाने के बाद स्वाध्याय करना चाहिए। नक्षत्र होते हैं जैसे सप्तऋषि आदि होते हैं, ऐसे एक श्रावण नक्षत्र होता है। तो उन्होंने कहा कि जब श्रावण नक्षत्र उदय हो जाता है तब स्वाध्याय का समय होता है, उसके पहले अकाल का समय होता है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ऐसा मालूम होते हुए भी गुरु आज्ञा को अवहेलना करके, गुरु आज्ञा की उपेक्षा करके शिवनंदी महाराज अकाल में स्वाध्याय करने लगे। और उनका जब मरण हुआ, उस स्वाध्याय के कारण अंत में वह समाधि से उनका मरण नहीं हुआ, और पाप कर्म के निमित्त से वह गंगा नदी में महामत्स्य नाम की एक मछली हो गई। इन्हें बहुत बड़ी मछली हो गई, जैसे भेल मछली 63 फुट की लंबी मछली होती है, जो आपकी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। भेल मछली को मार करके लिपस्टिक में मिलाया जाता है। उसे अंग्रेजी में बहुत सारे जानवरों के मांस को मिलाया जाता है, उसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। और हम उस कॉस्मेटिक को बहुत अच्छा समझते हैं कि कॉस्मेटिक कोई अच्छी चीज़ होगी, मगर कॉस्मेटिक का मतलब होता है जानवरों के शरीर का अंश, ये कॉस्मेटिक कहलाता है। तो वो इतनी भेल मछली 63 फुट लंबी होती है, महामत्स्य। तो ऐसे आचार्यों ने ठीक ही कहा है कि जो प्राणी अकाल में स्वाध्याय आदि करता है, अभिनय पूर्वक स्वाध्याय करता है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का जो लोप करता है, उसकी नियम से दुर्गति होती है। तो चाहे वो मुनि क्यों ना हो, अगर उन्होंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है और अकाल में स्वाध्याय किया है, तो वो महामत्स्य हुए। अब इसी चर्चा से दूसरी चर्चा जुड़ी हुई है।